जैसे बिजली, पानी, नाली, खड़ंजा, ये जो है लोकल की जो है अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एक तरीके की। कहते हैं कि सारी चीज़ें संभव नहीं होती कि एक साथ में सारी चीज़ें करी जाए। करोड़ों रुपए के काम मैंने प्लान किए हैं, वो मैंने कराए भी है, वो बहुत सारे धरातल पे हो भी गए हैं, कुछ रनिंग में हैं। एक गांव मेरे यहाँ पड़ता है शीतलपुर, वहाँ पे आज़ादी से लेके आज तक रास्ता ही नहीं था। रोल मॉडल तो हम तभी बनेंगे जब हम ज़मीन पे सारी चीज़ें कर पाएंगे। अब सोच थी आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की और आदर्श गांव बनाने की, तो वो अभी कहीं ना कहीं अधूरी है। पंचायत चुनाव नज़दीक आने को हैं और जैसे ही पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ग्राम पंचायत में नए प्रत्याशी हों या फिर पूर्व प्रधान हों या फिर वर्तमान प्रधान हों, सबके द्वारा अपने कार्यों को गिनाकर ग्रामीणों में ताल ठोकी जा रही है। इसी संबंध में हमारी मौजूदगी है रेहुआ ग्राम पंचायत में। यहाँ पर जो प्रधान प्रतिनिधि अनुराग यादव जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि देखें अपनी कार्यकाल में ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य कराए हैं और विकास कार्यों को किस हिसाब से प्रगति दिया है। प्रधान जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी जो है मैं धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ा सा समय हमारे लिए और हमारी ग्राम पंचायत के लिए आपने निकाला। प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत जो है उसमें क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और किन किन बिंदुओं पर आपने प्रथम प्राथमिकता दी है। देखिए, सबसे पहला तो ये है जो मुख्य रूप से शासन के जो काम है, वो चाहे कायाकल्प का हो और उसके अलावा जो है अन्नपूर्णा भवन हो, इस तरीके के काम जो हैं उन पे फोकस रहा है। दूसरा उसके अलावा मेरा सबसे बड़ा फोकस इस पे रहा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे बिजली, पानी, नाली, खड़ंजा, ये जो है लोकल की जो है अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एक तरीके की, जिस पे हमारा फोकस रहा हो। चाहे तमाम जगह नाली बनवाना हो, कहीं पे खड़ंजा है तो वो हुआ है, कहीं इंटरलॉकिंग होनी है तो वो हुई। ओवरऑल जो चीज़ें हैं मैं एक सिस्टम में लेके चला हूँ कि मैंने पूरी चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश की है। और ये आपको भी पता है, सब लोग जानते हैं कि सारी चीज़ें संभव नहीं होती कि एक साथ में सारी चीज़ें करी जाए, लेकिन मैंने प्रयास किया कि बजट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैं दे सकता था अपने पब्लिक को, मैंने देने की कोशिश की है। उसके अलावा अभी आपको अगर काम गिनवाए तो काम तो मैंने बहुत सारे प्लान किए, करोड़ों रुपए के काम मैंने प्लान किए हैं, वो मैंने कराए भी है, वो बहुत सारे धरातल पे हो भी गए हैं, कुछ रनिंग में है। हो सकता है कि इधर हो पाते हैं इस कार्यकाल में, नहीं हो पाएंगे तो संभवतः आगे अगर हमको मौका मिलेगा तो फिर करने का प्रयास करेंगे। जब 5 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा क्या काम था जो आप करवाना चाह रहे थे, अभी तक नहीं हो पाया है? अगर आगे फिर जनता ने चांस दिया तो आगे क्या काम करवाना चाहेंगे? देखिए, एक होता है ना मॉडल ग्राम पंचायत बनाने का सपना मेरा था कि मैं अपनी पंचायत को मॉडल, जिसको कहते हैं आदर्श गांव या आदर्श पंचायत, इस तरीके का मेरा एक वो था। मेरे लिए ये था कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं रोल मॉडल बन सकूं किसी के लिए। तो बस एक उसी को लेके मैं चल रहा था। बहुत सारे उसके साथ में कुछ ऐसे काम फंसे जो बहुत ज़रूरी थे, जिनको कराना, जो बहुत दिन से जो चीज़ें नहीं पूरी हुई थी उनको करना बहुत ज़रूरी था, तो उन पे भी मुझे फोकस करना था साथ में। क्योंकि रोल मॉडल तो हम तभी बनेंगे जब हम ज़मीन पे सारी चीज़ें कर पाएंगे। अब किसी को नाली खड़ंजे की समस्या है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है और आधा मैंने इंटरलॉकिंग करा दी है, बॉल लाइटिंग करा दी है, टाइलीकरण करा दिया, तो उससे मैं पूरी तरीके से ना तो आदर्श बना पाऊंगा पंचायत को, ना कुछ। मतलब है कि मिला जुला जितना हम काम कर सकते हैं वो जब हम करेंगे, फिर उसके बाद इनोवेटिव जो नई चीज़ें आ रही हैं, डेवलपमेंटिव सोच की जो है, तो उसको फिर हम बाद में करेंगे। तब जाके हम पहुंचेंगे वहां तक जो हमारा एक विजन है। मैं भी बाहर जैसे रहता हूँ, देखता हूँ बहुत सारी ऑनलाइन बहुत सारी पंचायतों को देखता हूँ, नेट के माध्यम से बहुत चीज़ें दिख जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब उन चीज़ों को देखते तो मुझे भी ये लगता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ पर हम अपने आप से कितना ज़्यादा अपने समाज को दे सकते हैं। कल को हम नहीं होंगे, लोग और रहेंगे। कई बार जो है आप राजनीति में भी आएंगे, समय के साथ राजनीति भी नहीं होगी, हम भी नहीं होंगे, लेकिन ये सोच रहती कि ऐसा कुछ करें कि एक रोल मॉडल बन जाए कि सामने वाले ने कुछ करा है। तो उसको लेके मैं चला। अभी काम को मैं गिनाऊं तो हमारे यहाँ मैंने तमाम ऐसे काम किए हैं जिनको लेके मुझे आत्मसंतुष्टि भी है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको लेके मुझे थोड़ी अंदर से ये भी फील होता है कि ये हम नहीं करा पाए अभी तक।
अभी जैसे आपको बताया तो मैंने हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 5 स्कूल थे माध्यमिक विद्यालय को लोग आगे, जिसमें से 4 प्राथमिक और 1 माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट था। तो आप ये समझिए कि सारी जगह कायाकल्प का काम कराना बहुत टफ था, क्योंकि बजट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। अब उसके लिए सब जगह टाइलीकरण, बेंच और लाइट की व्यवस्था, इन्वर्टर की व्यवस्था, टॉयलेट का करना, कहीं जो है दिव्यांग टॉयलेट कराना, तो ओवरऑल चीज़ें, बाउंड्री वॉल मरम्मत है, कहीं नहीं बननी थी तो नहीं बनाई, पेंटिंग करी। कई स्कूल ऐसे थे जहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल ध्वस्त थे, जहाँ मतलब टीचरों के लिए भी जो है कोई वो नहीं थी व्यवस्था, कि जहाँ पे टीचर भी नहीं जा सकते थे। ये था जब मुझे मिला था, उनके मेरे पास फोटोज भी हैं कुछ पहले के। तो मैंने फोकस किया कि जो है इन चीज़ों को डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट की जो चीज़ें आ रही हैं वो लोगों के बीच तक नहीं पहुंच रही, तो उनको किया जाए। उनमें काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिली है, और बहुत चीज़ें अभी हैं जो करनी बाकी हैं। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर, एक गांव मेरे यहाँ पड़ता है शीतलपुर, वहाँ पे आज़ादी से लेके आज तक रास्ता ही नहीं था। हाँ, ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में यही सुनने को मिलता है कि आज़ादी से आज तक ना तो कोई खंजा वहाँ पर लगा है और ना ही कोई रास्ता सही गांव को जाने के लिए है। तो उसको मैंने 550 मीटर के आसपास, करीब 525 मीटर का खड़ंजा है, जिसको मैंने प्लान किया, और उस काम को कराने मुझे लगभग 1.5 साल लग गया। क्योंकि ये पता है कि बजट बड़े मुश्किल होते हैं, काम कराने थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, सभी जगह का एक साथ लोड हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली वो हुआ। वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो आज तक पड़ा हुआ था, लोगों की डिमांड थी। तो उन सब चीज़ों को मैंने इंक्लूड करा अपने सिस्टम में और कोशिश करी करने की, तो मैं उसमें सफल भी हुआ और आज हो गया। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो काम हो गया, लोगों की समस्या का समाधान हो गया। ऐसे कई और सारे काम थे। अभी मेरे गांव में एक इंटरलॉकिंग का आज ही उद्घाटन किया है मैंने। तो उस पे जो है नीचे सीसी डैमेज थी, थोड़ी सी थी, पूरी सब वो हो गई थी, और वहाँ करीब 3 फीट तक भर जाता था। मिट्टी का पानी पूरा 3 फीट तक भर जाता था। अब आप समझ लीजिए, उसको काफ़ी एफर्ट करने के बाद में हम लोग करा पाए, और वो चीज़ करने के बाद लोग भी बड़े खुश हैं, और हमको भी इस चीज़ की बड़ी खुशी मिली है कि वो नाली होगी, इंटरलॉकिंग होगी। मैं भी जाता हूँ तो मुझे खुशी फील होती है। तमाम ऐसे इनोवेटिव काम है जो मैं अपनी कार्य योजना में मैं शामिल कर रखा था पहले से ही। अब हमारे यहाँ थोड़ी ज़मीन की दिक्कत है, नहीं तो प्लेग्राउंड पे भी हम फोकस करते हैं और उसको बनवाते हैं। अभी आपको पता है, हमने सार्वजनिक स्थल डेवलपमेंट। अच्छा, आप युवा प्रधान हैं, तो आपने युवाओं के लिए ग्राम पंचायत में क्या काम किए हैं? युवाओं के लिए मैंने जो है एक अभी आपको बताया कि ग्राउंड के लिए प्लान कर रहा था, प्ले ग्राउंड के लिए, लेकिन स्टेडियम तो वो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, जगह की दिक्कत आ रही है। लेकिन दूसरा मेरा एक काम हुआ है जो ओपन जिम सेंटर है, जिसका मैंने मटेरियल परचेज करके उसका काम चालू करा दिया है। संभवतः बहुत ही जल्दी वो जो है रनिंग में भी आ जाएगा, इसी जनवरी मंथ में ही रनिंग में आ जाना चाहिए, और उसका लाभ लोगों को मिलेगा जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, फिजिकल फिट नहीं होता है उनका, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा जो है वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं या युवा लोग हैं, फिटनेस के लिए सभी लोग यूज कर सकते हैं उसका, तो उसमें जो है लोगों की हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये शासन का भी अच्छा काम है जो भी है, और हमने भी उस पर फोकस किया और पहले से अपनी कार्य योजना में डाल के रखा था, तो वो ऑलमोस्ट होने पे आ गया है। प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि प्रधानी के 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो प्रधान कार्यकाल देखा जाए तो काफ़ी टफ होता है। यह है चुनाव जो है, विधायक हो या सांसदी हो या जिला पंचायत का हो, उनसे कहीं टफ बताया जाता है। तो ये चुनाव जो है लड़ने के लिए आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा था, और 5 साल में आपने विकास कार्य कराते हुए किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा आपको? एक्चुअली आपको बताएं, टफ तो रहता है, पंचायत चुनाव सारे चुनाव से टफ रहता है, लेकिन उस टफ चीज़ को हैंडल करने का थोड़ा अपना एक अलग होता है। आप उस चीज़ के लिए अलग सिस्टम बना सकते हो, अपनी टीम तैयार करके आदमी काम कर सकता है। दूसरा, आपके पास विजन होना चाहिए, एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, बिना उसके कुछ भी संभव नहीं। अगर पॉजिटिव सोच आपकी नहीं है, आप कहीं से निगेटिविटी लेके चल रहे हैं, तो आपको समस्याएं आएंगी। काम तो कोई भी आप करिए, सारे काम में समस्या आती, चाहे आप छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, गांव का हो, बाहर का हो। मेरे लिए भी सेम सिचुएशन तो ऐसी थी। गांव में अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते, एक दूसरे में विकास कार्यों में दिक्कतें आती। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हम प्रधान जी ये जानना चाहेंगे कि कहीं कहीं देखो सुनने में आता है कि जब प्रधान गांव के मुखिया होते हैं तो गांव की जनता होती है, अजीब सवाल लेके आती है कि प्रधान जी हमारे यहाँ फला रिश्तेदारी में शादी है
वहाँ जाना है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, या फिर हमारे पास गाय है उसके पास चारा नहीं है, या फिर हमारी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं, कि ग्रामीणों की ऐसी भी समस्याएं आती हैं? हाँ, बिल्कुल आती हैं, जिसको अब देखिए एक्चुअली जो ग्राम पंचायत का जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान होता है वो फैमिली मेंबर की जैसे ही होता है। ऑलमोस्ट सब लोगों के अपने अलग होते हैं, लेकिन दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका थोड़ा दायरा बड़ा होता है। पंचायत का सिस्टम ये होता है कि ग्राम पंचायत में पब्लिक से सबसे ज़्यादा कनेक्शन ग्राम प्रधान का रहता है, एकदम घर जैसा कनेक्शन रहता है। तो वहाँ छोटी से छोटी समस्या के लिए भी लोग पहुँच जाते हैं, और जो हमसे यथासंभव मदद होने वाली थी, अब सब लोगों का अपना अलग काम करने का सिस्टम होता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम था, हमारी जो हमसे मदद होने वाली थी वो किसी भी प्रकार की रही, मैंने प्रयास किया उसको करने का। अब जितना मैं कर सकता था वो मैंने सबके लिए किया। छोटी-छोटी चीज़ें भी मैं साथ में लेके चला और कोशिश करी कि लोगों की वो फुलफ़िल हों, और सब ऊपर वाले की कृपा से मुझे सफलता भी मिली है चीज़ों में, और इस चीज़ की खुशी भी मुझे है कि हाँ, मैंने लोगों के काम करने में या लोगों की चीज़ों को कराने में मैंने उसमें सहयोग किया, मेरा योगदान रहा, ये मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा, ग्राम पंचायत में देखा जाता है कि जब नए प्रत्याशी या पूर्व प्रधान आते हैं, जब चुनाव आता है तो वो जनता के बीच में जाते हैं और वर्तमान प्रधान की बुराइयों को गिनाते हैं। तो आपके सामने कोई ऐसी भी चर्चाएं आई हैं कि ग्राम पंचायत में जो ग्रामवासी हैं उनके दिलों में कुछ नफरत होती हों, या फिर ऐसी कोई भावनाएं आपको नहीं, देखिए ये होता है, ये तो राजनीति का चलन ही है एक तरीके का, कि एक दूसरे का लोग विरोध करते हैं, वो कमियां गिनाते हैं। हो सकता है मेरी भी कुछ कमियां रही हों, लोग गिनाएंगे तो मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने कोशिश ये की है कि मैं अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर सकता था पॉजिटिव वे में मैंने किया है। मैंने कोई राजनीति नहीं की, एज ए सेवा भाव से मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने की लोगों के लिए, और मेरा ये लगातार प्रयास रहेगा कि मैं आगे भी उन चीज़ों को कंटिन्यू करूँ। कहीं कोई गलतियाँ होंगी, कोई चीज़ें होंगी तो उनको निश्चित रूप से सुधारेंगे, और बाकी जो है ये एक प्रतिद्वंदी होने के नाते हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, कहता है, वो कहते रहेंगे लोग, लेकिन पब्लिक ऐसा है कि लोगों ने 5 साल मुझे देखा है, और 5 साल का मेरा कार्यकाल देखा है, लोगों के कनेक्शन रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही किसी और को कोई फ़र्क पड़ेगा। सब लोग जागरूक हैं। जनता ने अगर फिर अगली बार आपको मौका दिया तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में, आगे क्या आप विकास कार्य पर रहेंगे? देखिए, मेरी अभी जो सोच थी आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की और आदर्श गांव बनाने की, तो वो अभी कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि इतना बजट नहीं था। बजट होता तो संभवतः मैं 5 साल का क्या 4 साल का भी कार्यकाल मिलता तो मैं पूरा कर देता, लेकिन ये पता है शासन से भी बजट सब हर विभाग को डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग तरीके से, उनके पास भी जो कलेक्शन आता है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करते हैं। तो जितना जो चीज़ें हमें मिली, कोशिश की मैं उन चीज़ों को फुलफ़िल करूँ, काफ़ी हद तक हुई हैं। फिर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो बस मेरी इच्छा ये है कि जो आदर्श ग्राम पंचायत का मेरा अपना एक विज़न है, सपना है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसके लिए तमाम इनोवेटिव आइडिया हैं, चाहे पार्क हो बनाना कोई, और कोई ऐसी शहर वाली चीज़ें जो यहाँ पे लोगों को दिखें, नई सी लगे कि हाँ हम किसी अच्छी जगह हैं, ये फ़ील होना चाहिए लोगों को। मेरा प्रयास रहेगा कि उनको पूरा करेंगे, और ये रहेगा, मैं तो ये सोचता हूँ कि गाँव के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग कुछ ऐसा डेवलप करने का प्रयास करेंगे कि जिससे हमको कुछ अर्निंग हो। जब गाँव पंचायत को अर्निंग होगी तो हमको पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। रोजगार भी मिलेगा। हाँ, जो भी होगा कि हमारे यहाँ कुछ अगर हमारे गाँव पंचायत से कलेक्शन हो जाता है, कुछ ऐसा हम डेवलप कर लेते हैं, तो उससे कुछ छोटे-मोटे काम कराए जा सकते हैं, और प्रयास रहेगा कि इनको आगे एग्जीक्यूट करेंगे। जी, तो आपने देखा ये थे हमारे साथ अनुराग यादव जी, जो रेहुआ के प्रधान प्रतिनिधि हैं, और ये कहा जाता है कि जब शिक्षित प्रधान होगा तभी ग्राम पंचायत का विकास होगा, और युवा जब प्रत्याशी होगा तभी ग्राम पंचायत में बदलाव होगा। तो आप देखते रहिए VTV न्यूज़।